मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मेरे ही मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे एनीवे गेव मी अ सजेशन, सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they are right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also, मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे बाप माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिलें तो पब्लिक प्लेस पे मिलें, बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा, उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा। तो गाइस यार आप लोगों ने ये वाली क्लिप तो देख ली होगी, और मुझे इस बंदे के लिए गाइस काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, अतुल सुभाष के लिए। गाइस तुम अब ये सोचो कि इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है, हमारा सिस्टम या वो लड़की वाले या वो लड़की। तो इसका जिम्मेदार गाइस मेरे, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन तो गाइस ये है कि ये जितना भी, जिस बंदे ने सुसाइड करा है, तो ये गाइस सारा जिम्मेदार मेरे ख्याल से सिस्टम है हमारे देश का, जो कि इतना कमज़ोर हो चुका है गाइस, क्योंकि वो एक ही जगह डिपेंड हो गया है, हर चीज़ वुमेन 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 वुमेन। फिर पहले कभी बोलते कि वुमेन और मैन में कोई अंतर नहीं है, फिर जब कोर्ट में केस में बारी आती है तो कहते हैं तुमने वुमेन को ऐसे कैसे बोल दिया, वुमेन के तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये वो। तो गाइस फुल स्टोरी क्या थी देखो, इसके आपने सुन ली होगी, ठीक है, आप सबको पता होगा, न्यूज़ पे आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है वाली स्टोरी। तो गाइस ऐसा था कि इसकी बीवी ने इसको 10 केस के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा था, इसके ऊपर 10 केस ठोक रखे थे गाइस, जो मतलब मामूली बंदों तो क्या ही झेल लिया गाइस, एक केस में ही बंदों की हालत ख़राब हो जाती है। और ये कह रहा है कि जब ये इनने कोर्ट में एक अपना केस डाला, तो कोर्ट वाले कहते हैं, जज कहता है इससे कि भैया 3 करोड़ रुपये दे दो और 5 लाख मेरी घूस दे दो, तब जाके मैं तुम्हारा मामला सुलटाऊँगा। और ये केस गाइस 3 साल से चल रहे हैं इसके ऊपर, और इसका बच्चा भी इससे दूर है। और जब जब लड़की से पूछा गया कि क्या आप इनके साथ रहना चाहेंगी, तो लड़की ने कहा मैं रह लूँगी, पर सोचने वाली बात यह है कि जब तू 3 साल से कहीं और थी, तो तुझे अब इसके साथ क्यों रहना है। अब गाइस किसी की बीवी 3 साल से बाहर रहे और फिर उसके पास रहे, तो भाई गाइस वो क्यों रखेगा, है ना। फिर उससे कह रहे इसे पैसे दो, अरे भाई क्या बात है, और उसके बच्चे से उसे मिलने नहीं दे रहे, कह रहे जब भी मिले उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे तब जाके मिलेगा। गाइस ये कहाँ का कानून है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस कानून का। हमारा देश का सिस्टम गाइस इतना ज़्यादा खराब हो चुका है। अब तुम ये सोचो ना उस बंदे पे क्या बीत रही होगी कि उस बंदे ने सुसाइड कर ली।
सुसाइड करना गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है। और मतलब उस बंदे को कितना दबिश में रखा गया होगा, कितना उसके ऊपर अत्याचार हुआ होगा, तब जाके उसने ये वाला कदम उठाया। और इसका जिम्मेदार गाइस मैं तो सिस्टम को मानूंगा। अगर वो हमारा सिस्टम सही से काम करता, हर चीज़ की जांच पड़ताल करता कि वो केस सही भी है जो ठोके है या खामखा केस दिए जा रहे हैं। वो कह रहा गाइस मैं 80 लाख रुपये कमाता हूँ, मतलब महीना मुझे नेटवर्थ या मुझे ये नहीं पता, पर वो कह रहा कि मैं 80 लाख रुपये कमाता हूँ, मैं 10 लाख रुपये का दहेज क्यों मांगूँ इनसे। सोचने वाली बात है ना। और अगर वो दहेज ही मांगते तो गाइस वो सुसाइड क्यों करता। तो गाइस ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत हो रही है हमारे देश में, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और सब में ज़्यादा ये करप्शन जो फैल रहा है ना, ये देश को बर्बाद करके डोलेगा एक ना एक दिन, क्योंकि इस देश में गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब करप्शन है। मतलब हर मतलब एक कदम पे दूसरे कदम पे करप्शन ही करप्शन। अब तो मेरे गांव में देखो बिजली ठीक करने आते 200 रुपये, जबकि उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी के बाद भी 200 रुपये। और अगर क्या नाम है पैसे ना दो फिर अगली बार आते नहीं। वो कंप्लेंट करो, कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं होती। तो गाइस कंधा बंदा कहाँ तक करे, तुम खुद सोचो ना। मतलब उस बंदे पे क्या मजबूरी हुई होगी यार, उसने सुसाइड कर लिया गाइस। मैं तो भगवान से ये चाहूँगा उसको जल्दी जल्दी न्याय मिले। और जस्टिस फॉर अतुल सुभाष जी को मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी उन्हें न्याय दे। हमारा अगर कानून व्यवस्था में थोड़ी सी भी ताकत अब रह चुकी है तो उन्हें न्याय देना चाहिए गाइस। और अगर ऐसा नहीं हुआ, देखो चलो वो तो थोड़ा बहुत पैसे वाले थे, चलो उनका तो हो गया। अब मैं ये सोचता हूँ कि जैसे हम ज़्यादा गरीब है जो, वो क्या करेंगे जब ये इतने, अब जरा अब तुम सोचते होंगे कि गरीब कभी भी झगड़े वगड़े में क्यों नहीं पड़ते, इसी वजह से नहीं पड़ते गाइस, क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं और उनके पास पैसे है नहीं, वो क्या लड़ेंगे किसी से। इसी वजह से वो दब जाते हैं और उनके ऊपर इतना अत्याचार होता है कि वो चीज़ें बाहर नहीं आती। आजकल तो चलो ऑनलाइन का ज़माना है तो इसी वजह से चीज़ें बाहर आ जाती है, बट आज भी कई ऐसी चीज़ें हो रही है जो बाहर नहीं आती, क्योंकि कई बड़े बड़े लोग उन्हें दुबरे नहीं देते। सरकारी ऑफिसर, कई सारे सरकारी ऑफिसर होते हैं जो उनसे घूस मांगने की कोशिश करते हैं, और अगर वो घूस ना दे तो काम नहीं करते। तो ये कैसे चलेगा दुनिया है, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। अब मुझे तो गाइस ये वाली चीज़ पसंद नहीं है और मैं गाइस इनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। इनके साथ हमारे देश में ये हुआ एक बंदे के साथ, और इस सिस्टम मैं पूरा का पूरा जिम्मेदार सिस्टम को रहूँगा इस चीज़ में। अगर वो सही से काम करते हैं और ये जज गाइस 3 करोड़ में घूस मांग रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। बाकी तो गाइस देखते हैं अब हमारे कानून में कितनी शक्ति रह गई है। अगर इनको न्याय मिल जाए तो थोड़ा बहुत इंसान कानून पर विश्वास कर लेगा, नहीं तो भाई कुछ भी नहीं है। तो गाइस चलो अभी मैं ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया, बट मैंने सुबह सुबह स्टोरी सुनी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर, और मुझे लग रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना चाहिए, क्योंकि यार ये हमारे देश का टॉपिक है, इससे हर बंदा कनेक्ट है कहीं ना कहीं तरीके से, किसी ना किसी तरीके से। तो इसी वजह से मेरा दिल करा बोलने का। और जिसको भी अतुल सुभाष जी के लिए बुरा लग रहा है कमेंट में प्लीज़ जस्टिस फॉर अतुल सुभाष जी लिख देना प्लीज़। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। बस यार दिल से थैंक यू तुम्हारा मेरे ये वीडियो देखने के लिए। बाकी तो देखते हैं अभी ब्लॉग में क्या बनाना है। मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया चक्कर में, आज मैं सोचा यार पहले ये काम करना चाहिए, बाकी ब्लॉग तो दिन भर बनते रहते हैं क्यों। तो गाइस यार अब मैं ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना रहा, इसे यहीं एंड कर रहा हूँ। तो इसी के साथ तुम्हारा भाई करा ब्लॉग को एंड। ब्लॉग पसंद आ गया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और देखते हैं गाइस क्या होता है इस देश का। जय श्री राम।